अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर आला केसीआर की केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात, दोनों वज़ीर आला चंडीगढ़ हुए रवाना। केसीआर ने एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों के खानदानों में चेक्स किए तकसीम, तकरीब से किया खिताब। आज़िमीन हज मनासिक हज सदक दिल से अदा करें, हज के दौरान वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया से दूर रहें। तेलंगाना हज कमेटी के हज सेमिनार से सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम व उलमाए-दीन का खिताब। सड़क पर नजर आने वाली रेड लाइट नजरअंदाज ना करें और महफूज रहें, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस का आवाम को मशवरा। हिंदुस्तान में खेलों की तारीख का जरीन दौर चल रहा है। बैडमिंटन चैंपियन थॉमस कप और ओबेर कप टीम के साथ वजीर आजम मोदी की बातचीत। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस्तेहकाम के 45वें दिन के बाद कीमतों में जबरदस्त कमी। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए लीटर हो गई। और शुमाली कोरिया के मुमकिन मिसाइल तजुर्बे का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत के दौरे में मसरूफ हैं। वजीर आला केसीआर ने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में अपने हम मनसब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। दोपहर के खाने के मौके पर तकरीबन 1 घंटा हुई इस मुलाकात के दौरान कौमी सियासत, विफाकी जज्बा, हिंदुस्तान की तरक्की में रियासतों के रोल और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के अलावा दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना चाहते हैं। उन्होंने समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान कौमी सतह पर मुतबादल एजेंडे पर अपने मंसूबों के सिलसिले में केजरीवाल से तबादला ख्याल किया। चंद्रशेखर राव 1 हफ्ते के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। बारजा दोनों वज़ीर आला चंडीगढ़ रवाना हुए, जहां चंद्रशेखर राव ने ज़राई क़वानीन के खिलाफ तवील एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों के खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने हर खानदान के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपए का चेक हवाले किया। साथ ही उन्होंने गुलवान वादी में जान कुर्बान करने वाले पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 फौजी जवान के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया। ये चेक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मौजूदगी में हवाले किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल, वज़ीर आला पंजाब भगवंत मान ने चंडीगढ़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब भी किया। इस मौके पर वज़ीर आला की टीम में शामिल तेलंगाना के वज़ीर विमूला प्रशांत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव, संतोष कुमार और रंजीत रेड्डी भी मौजूद थे। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहां है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी। बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता। बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है,
बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे। उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूं, तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को खत्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप, हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतजाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतजाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। मिनिस्टर साहबान, एमएलए साहबान, एमपी जिन्ने भी मुख्यमंत्री साहब दे नाल आए ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद करदा। बाकी जिन्ने भी परिवार किसानां ते जवानां दे जिहड़े परिवार जिन्हां ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खोया, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। जिस तरह पहला कहा गया कि ये श्रद्धांजलि समारोह है, कोई खुशी वाली गल नहीं, पर मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पहला सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सियाणे कहंदे आ आज़िमीन हज दौरान हज मुक़द्दस निहायत सदक़े दिल अल्लाह की खुशनुदी व रज़ा के लिए हज के अरकान अदा करें। आज़िमीन हज काबिल मुबारकबाद है कि वो 2 बरस के बाद हज को जा रहे हैं। अल्लाह ताला जिनको मुंतखब करता है वही हज की सादत हासिल करते हैं। तवाफ के वक्त शैतान के वसवसों से बचना चाहिए। दौरान हज सब्र और सदक़े दिल से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आज़िमीन हज की उम्र में और रिस्क में बरकत अता फरमाए। इन ख्यालात का इजहार सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद बगदादी टेक नामपली में 22 मई को मुनक्किदा हज सेमिनार में अपनी सदारती तकरीर में किया। उन्होंने मजीद कहा कि आज़िमीन हज को तमाम सहूलतें दी जाएंगी और खादिमुल हुज्जाज को भी जरूरी हिदायतें दी गई हैं। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपनी तकरीर के आखिर में आज़िमीन हज पर जोर दिया है कि वो खुदा के लिए दौरान हज किसी भी किस्म की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फेसबुक का हरगिज इस्तेमाल ना करें। आप इबादत के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इबादत ही करें। करोड़ों रुपए रख कर भी मालदारों को हज नसीब नहीं होता। काबिल अज़ीम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपली वो साबिक कोऑर्डिनेटर एपी हज कमेटी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। कारी सैयद आसिम नक्शबंदी इमाम खतीब मस्जिद बगदादी टेक नामपली की खिरात कलाम पाक से हज सेमिनार का आगाज हुआ। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईउद्दीन फहीम सदर दारुल क़िज़ा हज के 5 दिन, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजमुल हुसैन कासमी उस्ताज हदीस दारुल उलूम हैदराबाद, अहकाम हज मौलाना मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी, सदर मुफ्ती जामे निजामिया जियारत मदीना मौलाना मुफ्ती सैयद अमजद अली कासमी,
उस्ताज अरबी मदरसे खैरुल मदारिस उम्रा के अहकाम बयान किए। मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली आज़मीन हज के सवालात के जवाब दिए। मौलाना सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी सदर मजलिस उलमाए दक्कन आदाब मदीना मुनव्वरा पर खिताब किया और उन्हीं की दुआ पर हज सेमिनार का अख्तिताम अमल में आया। अब्दुल रऊफ गाजी नायब सदर मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद थी। जफर खान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली MIM सलीम बेग कॉरपोरेटर MIM रियासत नगर ने शिरकत की। इस मौके पर इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने वेट लिस्ट की 553 आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो अपने पासपोर्ट्स और जरूरी दस्तावेजात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में जल्द अज जल्द जमा करवाएं। रुकने असेंबली मलका आजगिरी मायनमपल्ली हनुमंतराव ने कॉरपोरेटर मीना उपेंद्र रेड्डी के हमरा नरेटमेंट डिवीजन में वाक़ याप्राल रजिस्ट्रेशन कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान रुकने असेंबली हनुमंतराव की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 100 से ज़ायद कायदीन और कारकुनों ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकने असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव ने TRS पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असेंबली एन नरेंद्र रुकन कानून साज कौंसिल बसफारात सारया डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद ने जिले वरंगल के मट्टेवाड़ा में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत अंजाम दिए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर ए तेजस्वी श्रीशाह के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। పనిచేశాను. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఎక్కువ చదువుకున్న ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థి నాయకులుగా ఈ స్థాయికి ఎదిగిందంటే ఈ స్కూల్ భిక్ష అని అనాథులు విద్యా నేర్పుతున్న ఉపాధ్యాయుల ఆశీర్వాదం అని చెప్పక తప్పదు. ఇదేమని ఈ స్కూల్కు నేను రుణపడి ఉన్నా. పొందిస్తానికి ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా తప్పకుండా ఈ అధ్యాపకులు హెడ్ మాస్టర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేయడం వాళ్ళకి ఆదేశాన్ని పూర్తిగా తప్పకుండా వచ్చే బడ్జెట్లో ఏమిందన్నా నా ఎమ్మెల్యే స్పాన్సర్ తప్పకుండా ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాం తెలియజేస్తాం. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రజలందరూ కూడా వ్యాపారస్తులందరూ కూడా ముందుకు రావాలి. ఇదంతా వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈ పిల్లలందరికీ రావడానికి ప్రయత్నం మీ దగ్గర పనిచేసే మరి చాలామంది కార్మికుల పిల్లలందరూ కూడా శ్రామిక పిల్లలందరూ స్కూల్లో పాఠశాల చదువుతున్నారు. వాళ్ళ శ్రేయస్ కోసం మీ వంతు సహాయ సహకారం అందిస్తానని కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తూ TRS పార్టీ పక్షాన ప్రభుత్వం పరంగా అప్పీల్ చేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాలను రావడం చాలా ఆనందంగా. నిధులు ఇవన్నింటినీ కూడా అధిగమించిన తర్వాత అదేవిధంగా పవర్ ఇవన్నింటి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 7 సంవత్సరాల పైచెలకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అధిగమించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో విద్య వైద్యం ఈ రెండింటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ దీని యొక్క సంతరించుకునేటువంటి సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయాలని కూడా చెప్పడం. जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से शहर हैदराबाद की नबीलपुरा में वाक़ विना पोली क्लिनिक में 22 मई बरोज़ इतवार फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सुबह 11 बजे तक 3 बजे शाम डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल कैंप में शरीक 300 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर निज़ाम खुसरो, डॉक्टर उन्स अंसारी अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निज़ाम खुसरवाना, डायरेक्टर ऑफ वाना पॉलीक्लिनिक। हम लोग यहाँ पर आज कैंप जर्मनटाइन हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होकर रखे हैं और बहुत अच्छा उनका भी रिस्पांस है और पब्लिक का भी रिस्पांस है। नियरली अब तक 200 से अबव हो गए हैं। करते हैं कि 3 बजे तक शायद 500 तक होंगे और हर संडे के दिन हम लोग हमारा कैंप ये इसी तरह लोगों की और आवाम की खिदमत करने में हमारे डॉक्टर्स हमारे वाना पॉलीक्लिनिक के बहुत पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और डॉक्टर इमाद जो है ही इज़ द one of the CEO of my hospital and he's doing a very good job and alhamdulillah we hope so
for every Sunday very good times in the coming of the years and months. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ वाना पॉलीक्लिनिक पर फ्री मेडिकल कैंप किया जा रहा है जर्मनटन हॉस्पिटल की तरफ से, और सुबह 11 बजे से 3 बजे तक है। यहाँ फ्री शुगर टेस्ट, बीपी, ईसीजी, मेडिसिन दिया जा रहा है। अभी तक 200 पेशेंट तक आ गए हैं अभी तक, और जो है हर संडे फ्री मेडिकल कैंप रखेंगे यहाँ, और अभी तक जो है 200-250 पब्लिक आ गई है। इंशाल्लाह जो है 5 बजे तक कैंप चलेगा, और 300 पेशेंट तक 500 पेशेंटों का जो है एक्सपेक्टेशन है। इंशाल्लाह आप लोग आइए, इसका फ़ायदा उठाइए। मलकपेट में वाक़ मस्जिद हसनात के करीब ऑल इंडिया पयामी इंसानियत फोरम हैदराबाद ईस्ट जोन की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर DCPM श्रीनिवास राव, साउथ जोन एडिशनल DCP आनंद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। OBC मोर्चा के रियासती सदर कालेरू रामूजी ने मेडचल जिले घटकेसर म्यूनिसिपलिटी का दौरा करके अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आइन के तश्कील देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने पसमानदा तबकात के लिए अपनी जान खतरे में डाली। तकरीब में घटकेसर अम्बेडकर यूथ सदर मीकला दास, जनरल सेक्रेटरी E श्रीनिवास, N नरसिम्हा, K नवीन कुमार, B रामदास, K वेंकटाचलम, अंजेनुलू के अलावा अंबेडकर के कायदीन और कम्युनिटी लीडरों ने शिरकत की। ఇప్పుడు మన మధ్యన లేడు, గుజరాత్లో ఉన్నారు. అరుణ్ కుమార్ ఒక మంచి ఆలోచనతోటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి రోజు పూలమాల సమర్పించాలని, భక్తిభావం పెంచాలని, రాజ్యాంగ నిర్మాతని మనం గౌరవించాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో నిత్య పూజ, దండ వేయడం, రోజు కూడా ఆయనను స్మరించుకోవడం, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను రోజు కూడా ఈ రకంగా ఈ కార్యకర్తలు మనోళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే నిజంగా దేశంలో చాలా తక్కువని నేను అనుకుంటున్నాను. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని ఆయన యొక్క జయంతి రోజు, వర్ధంతి రోజు ఆయనను ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రాజకీయంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ నిత్య కార్యక్రమం దాస नारायण खेड़ के MIM लीडर मोहित पटेल ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मल्ला रेड्डी से मुलाकात करके म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्सों में कमी करने से मुतालिक नुमाइंदगी की। इस मौके पर MIM लीडर मोहित पटेल ने कमिश्नर को एक याददाश्त भी हवाले की। इस मौके पर MIM लीडर मोहित पटेल ने कमिश्नर को बताया कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के अलावा कोरोना की वजह से आम आदमी परेशान हाल और कर्जों में मुब्तला हो चुका है, जिसकी वजह से नारायण खेड़ में मकानात और कारोबारी टैक्स में किया गया इजाफा आवाम के लिए बोझ साबित होगा। MIM कायद ने नारायण खेड़ म्यूनिसिपल कमिश्नर को दी गई याददाश्त में मकानात और कारोबारी टैक्सों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मशवरा दिया है कि सड़क पर नजर आने वाली रेड लाइट, सुर्ख बत्ती को नजरअंदाज न करें और महफूज रहें। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। इस ट्वीट के साथ उसने हादसे की वीडियो भी पोस्ट की। इस 27 सेकंड की वीडियो में रेड लाइट को नजरअंदाज करने के नतीजे में पेश आए सड़क हादसे को पेश किया गया। यह हादसा वाई जंक्शन कुकटपल्ली में पेश आया, जहां रेड लाइट को नजरअंदाज करते हुए चौराहे पर एक बाइक सवार जा रहा था कि इसी दौरान मुखालिफ सिमत से दूसरा
दूसरा मोटरसाइकिल सवार आ रहा था और दोनों बाइक से टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े। दरअसल वहां से एक ट्रक जा रहा था। इस ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ताहम कुछ दूर तक वो एक बाइक और उसके सवार को धकेलता हुआ ले गया और फिर गाड़ी रुक गई। इस वीडियो के साथ ट्रैफिक पुलिस ने लिखा कि सिर्फ हादसात के रोनुमा होने का मतलब ये नहीं है कि हादसा नहीं होगा। अवामी मुफाद में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यह वीडियो जारी किया है। जिले बरंगल में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में जिले की खम्मम बाईपास रोड फ्लाईओवर पर उस वक्त पेश आया जब फ्लाईओवर पर उनकी कार का दूसरी कार से तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार शौहर और बीवी हलाक हो गए। हादसा इतना शदीद था कि एक की मौत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरे की मौत MGM अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस हादसे में एक और शख्स जख्मी हो गया। महलूकीन का ताल्लुक जिले खम्मम से है। महलूकीन की शिनाख्त सरकारी मुलाजिम 42 साल राइया और उसकी बीवी 39 साल सुजाता के तौर पर की गई हैं। उसी जिले में पेश आए दूसरे हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बोलीकुंटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब नामालूम गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन की शिनाख्त सब्जी का कारोबार करने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस करीब में लगे CCTV कैमरों के फुटेज का तज्जिया कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 64 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 98 रुपए 83 पैसे हो गई है। वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन जंग के असरात के नतीजे में मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात के बाद ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया था, जिसकी वजह से हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 49 पैसे हो गई थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।